याद रखना मेरे बच्चों, याद रखना मेरे बच्चों, रिजल्ट के दिन तुम्हारी किस्मत नहीं, आज का मेहनत तुम्हारी भविष्य तय करेगी। इसलिए अभी पढ़ो, पूरी ताकत से पढ़ो। मैं कहना चाहूँगा, यहाँ एक लाइन बनती है, पसीने की हर बूंद कल सफलता की कहानी लिखेगा। पसीने की हर बूंद कल सफलता की कहानी लिखेगा। आज जो मेहनत कर रहा है, आज जो मेहनत कर रहा है, वह कल सबसे आगे दिखेगा, वह कल सबसे आगे दिखेगा। इसी बात पर मैं बता दूं आपको, आज का जो लेक्चर है वो पार्ट 3 है। यहाँ पर देख लो, क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2027, विज्ञान, इंग्लिश में इसको साइंस कहते हैं, पार्ट 3 है, भौतिकी, फिजिक्स। ठीक है। चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। जैसा कि हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी पहले दे चुका है, और ये मैं जो लिख रखा हूँ आप समझ लीजिए, ये मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि आपका टाइम कम लगे। ठीक है ना। पहला बिंदु जो यहाँ पर आता है, ये प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब, जब कभी आप अपने घर में आईने देखते हो तो आईना या दर्पण आप कह सकते हो, शीशा कह सकते हो, आपके घर में जो होता है, और उस घर में जब आप संवरते हो तो उस आईने में अपना फेस देखते हो, और आपका जो फेस दिख रहा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब का यहाँ जो डेफिनेशन लिया गया है, यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाती है। यानी कहने का मतलब है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट से जो प्रकाश किरण निकलती है और दर्पण से परावर्तन के बाद, जैसे ही दर्पण पर पड़ेगी तो स्वाभाविक बात है परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाएगा। अब बात आता है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश में रियल इमेज कहा जाता है, और एक होता है आभासी प्रतिबिंब, या उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। 1 मिनट यहाँ पर आपको मैं रोकना चाहूँगा। आपने प्रतिबिंब का डेफिनेशन अभी ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मिलने का मतलब क्लियर मिल रहा है। मिलती हुई प्रतीत का जो मतलब होता है, ये मिलता हुआ दिख रहा है, एग्जैक्ट मिल नहीं रहा है, मिलता हुआ दिख रहा है। तो आइए हम बात कर लेते हैं, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है, यानी वैसा प्रतिबिंब, ये क्या कह रहा है? वैसा प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान से बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब जो है क्या होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सिनेमा घरों में जो पर्दा रहता है या प्रोजेक्टर आप लोग चलाते हो, तो वो जो पर्दा होता है, तो उस पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक प्रतिबिंब है। क्योंकि यहां पर जो कहा जा रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। फिर कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है जी? वह उल्टा बनता है। अब आ जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ये आपको दिख रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब, इसका इंग्लिश क्या होता है? वर्चुअल इमेज होता है। यहां पर आ रहा है वैसा प्रतिबिंब जो काल्पनिक कटान से बनता है। क्या कहलाता है जी? काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। अब बात आ जाता है आभासी प्रतिबिंब। जैसा कि मैंने कहा आपको, काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो यहां पर जो आ रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। अब यहां पर आभासी प्रतिबिंब को जो है, आभासी प्रतिबिंब को
पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, यानी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। यह जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या होता है? सीधा बनता है। जिंदगी के जीत में यकीन कर, जिंदगी के जीत में यकीन कर, कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। ये स्वर्ग भी उतरेगा बेटा, अगर मेहनत आप ईमानदारी से किए तो स्वर्ग भी आएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर आता है दर्पण। बहुत सारे आपने पेड बैचेज, बहुत सारे बैचेज आपने देखा है, आप देख लीजिएगा, वहाँ पे दर्पण का डेफिनेशन नहीं निकलेगा, बताते भी नहीं हैं लोग। ऐसा मैं नहीं कहता टीचर को जानकारी नहीं है, लोग बताते नहीं हैं। आइए हम बात कर लेते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है? एक चमकदार सतह होता है। क्या होता है? चमकदार सतह होता है, या समतल सतह आप कह सकते हो, जहाँ प्रकाश का नियमित परावर्तन होता हो। क्या हो? नियमित परावर्तन हो और वस्तु का प्रतिबिंब बनाता हो। वह सतह क्या करता हो? वस्तु का प्रतिबिंब बनाता हो। ऐसे सतह को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, दर्पण का जो परिभाषा है क्या कह रहा है? ऐसी चमकदार एवं समतल सतह जो प्रकाश को नियमित परावर्तन करके वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाती हो, दर्पण कहलाती है। अब आ जाता है, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में प्लेन मिरर कहा जाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। अब आ जाता है गोलीय दर्पण। अगर समतल दर्पण की बात करी जाए एग्जाम्पल के तौर पर, तो खास तौर पर घर में लोग कौन सा दर्पण रखते हैं? समतल दर्पण रखते हैं, जिसमें लोग अपना चेहरा देखा करते हैं। ठीक है, तो वह समतल दर्पण होता है। अब बात यहाँ पर आ जाता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण को इंग्लिश में एस्फेरिकल मिरर कहा जाता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग के समान हो, किसी खोखले गोले के एक भाग के समान हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब यहाँ पर क्या होता है? समतल दर्पण का तो बेटा कोई टाइप्स नहीं है, बट आप देखोगे गोलीय दर्पण का टाइप्स होता है जो हमें 10th में पढ़ना होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कनकेव मिरर कहा जाता है, और एक होता है उत्तल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। ये टाइप्स हम पढ़ेंगे बाद में, पहले समझ लेंगे समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती है, इसको पहले जान लेते हैं। फिर हम गोलीय दर्पण के प्रकार समझेंगे, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद हैं उनको समझेंगे। ठीक है, तो हो सकता है वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाए, राइट। पहले हम लोग समझेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो दिख रहा है आपका, ये समतल दर्पण है, और यहाँ पर जो ओ जो दिख रहा है, ओ एक कोई ऑब्जेक्ट है। ओ क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो यहाँ से कम 2 किरण हमें लेने होंगे। जो 2 किरण कहाँ जाएगा? प्रतिबिंब पर जाएगा। कहाँ जाएगा? दर्पण पर जाएगा। कहाँ जाएगा? दर्पण पर जाएगा। जब इसे दर्पण पर हम डालते हैं तो ये देखिए लंबवत है। कहाँ है? लंबवत है। जब लंबवत पड़ेगा ना, तो ठीक उसी पथ पर ये वापस हो जाएगा और पीछे की ओर आता हुआ प्रतीत होगा। अब एक किरण हम क्या करते हैं? तिरछा लेते हैं। क्या करते हैं? तिरछा लेते हैं, जिसका परावर्तन इस दिशा में हो जाता है और इधर आता हुआ प्रतीत होगा। तो परावर्तन के बाद ये जो किरण है यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और जब ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो प्रतिबिंब में हमने पढ़ा था आभासी कटान से जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये आपका आभासी प्रतिबिंब है। अब यहाँ पर देखिए कि
प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। वस्तु का ऑब्जेक्ट देख लो, वस्तु का साइज देख लो, वस्तु का जितना बड़ा साइज है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब का साइज है। दर्पण से आगे जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पीछे, दर्पण से पीछे प्रतिबिंब है। अब हम देख लेते हैं, इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं। फिगर को तो हमने समझ लिया, अब विशेषता की बात करते हैं। यहां पर देखिए, ये कह रहा है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। एग्जैक्ट मैंने बताया, बना भी है फिगर में, आप देख सकते हैं। अब यहां पर है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यह बात भी मैंने आपको बताया है फिगर में। अब यहां पर कह रहा है प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा क्या होता है? सीधा होता है। याद रखिएगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनेगा, जब प्रतिबिंब आभासी हो तो वस्तु के अपेक्षा सीधा बनेगा। ये दोनों बातें याद रखिएगा। अब यहां पर आ जाता है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। अब यहां पर आ जाता है प्रतिबिंब आभासी होता है। अब लास्ट पॉइंट जो आता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। ठीक है, यहां पर एक चीजें आ रही है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। मतलब अगर यहां देखा जाए ना तो एक बात आती है पार्श्विक परिवर्तन। ये पार्श्विक परिवर्तन क्या होता है? तो जब हम पार्श्विक परिवर्तन को समझेंगे तो पार्श्विक परिवर्तन का मतलब होता है कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर समतल दर्पण में बन रहा है तो वस्तु का बायां भाग, दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है प्रतिबिंब का बायां भाग होगा, वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग दिखेगा। इसी परिवर्तन को हम पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं।